भी शिवसेना की राह पर कांग्रेस। कमलनाथ तोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में टूट, इंडी में भी फूट। कांग्रेस पार्टी में राहुल के नेतृत्व को लेकर दरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेसी नेता अब राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे। कांग्रेस नेताओं को पता है कि राहुल गांधी मोदी को 24 में टक्कर नहीं दे पाएंगे। यही वजह है कि कमलनाथ अब कांग्रेस को टेक ओवर करने जा रहे हैं। कमलनाथ ने रिपब्लिक से बातचीत में खुलासा किया। कांग्रेस पहली पार्टी नहीं है जिसमें बगावत इस कदर बढ़ गई है कि पार्टी पर खतरा बढ़ गया है। इससे पहले शिवसेना में उद्धव के खिलाफ नाराजगी की वजह से शिंदे ने शिवसेना का टेक ओवर कर लिया। इसके बाद एनसीपी भी शरद पवार की नहीं रही। एनसीपी ने भी एनडीए का दामन थाम लिया। कांग्रेस के रवैये को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही ऐसी आशंका जता दी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला था। एक गुट मोदी विरोध और मोदी को गाली देने में लगा रहता है, तो दूसरा गुट मोदी को गाली देने वालों को समझाता है। इससे कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो। कई नेताओं ने हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी छोड़ी, जिनमें आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ताकीद दी, नरेंद्र मोदी की तारीफ की। नरेंद्र मोदी गैरों को अपना बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे अभागे नेता हैं जो अपनों को भी गैर बनाने का काम कर रहे हैं। 24 चुनाव में मोदी को टक्कर देने का सपना देख रहे राहुल गांधी के साथ ना तो उनके साथी खड़े हो रहे हैं और ना ही गठबंधन के घटक दल। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जनता 2024 में राहुल को नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी के रूप में देख भी रही है? क्या राहुल गांधी 24 के मुकाबले में खड़े भी हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, महाभारत में परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह हमारे साथ हैं। हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता। अजीज खान साहब हमेशा मुस्कुराते हुए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ स्टूडियो में। और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपसे कर लूं, वरुण जी आपसे कर लूं। जरा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन क्या वो दिन आ गया है कि हम कांग्रेस में भी एक वर्टिकल स्प्लिट देखने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेता अब नई कांग्रेस बनाएंगे और फिर राहुल गांधी अकेले रह जाएंगे। देखिए सुचारिता जी, चुनाव का समय जब आता है तो स्प्लिट्स तो देखने को मिलते हैं। पार्टी से नेताओं का टूटना जुड़ना भी जारी रहता है। अच्छा, ये भी बात है। तो आप बोल रहे हैं तो आपकी संभावना को या किसी नज़र से आशंका को हम खारिज नहीं करते, लेकिन बात यह है कि अगर कांग्रेस में कोई दम ही नहीं होता, कांग्रेस तब तो बात करने योग्य भी नहीं होनी चाहिए। हाँ। राहुल गांधी की यात्रा में अगर दम नहीं है, राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर दम नहीं है, तो टेलीविजन चैनल पर रोज राहुल गांधी पर क्यों डिबेट होते हैं, कांग्रेस पर क्यों डिबेट होती है? भारतीय जनता पार्टी बिना राहुल गांधी, बिना गांधी परिवार, बिना कांग्रेस के एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जो उनका बयान न आए। तो इसका मतलब है कि चुनौती कांग्रेस से ही है। इसीलिए बारंबार एक हिपोथेटिकल ढंग से अरे कांग्रेस तो गई। प्रेम कुमार जी, इतनी बड़ी चुनौती है तो फिर आप लोग गठबंधन क्यों कर रहे हैं? इतनी कोशिशें गठबंधन की क्यों कर ली कांग्रेस पार्टी ने? अगर कांग्रेस ही अकेली चुनौती थी तो फिर इतनी बैठकें, इतनी मीटिंग गठबंधन के लिए नहीं होनी चाहिए थी। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो चुनौती नहीं दे पा रही थी, इसीलिए गठबंधन, और उसमें भी ठेंगा दिखा रहे हैं अब आपको। गठबंधन के समांतर वाले जो गठबंधन तो आप चर्चा ही नहीं कर रहे। इधर इंडिया गठबंधन बैठती तो उधर एनडीए भी बैठने लगता है। इंडिया ने बताया हमारे साथ 28 है तो एनडीए ने बताया हमारे। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी जो कि इतनी ताकतवर पार्टी
पार्टी है जो कि 400 पार के नारे दे रही है, उसमें 370 अपने लिए और अपने सहयोगियों के लिए 30। भाई अब समझिए आपके सहयोगी क्या है, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए, ये चूंकि गठबंधन उधर भी है इधर भी है, वन पार्टी सिस्टम रही नहीं 90 के दशक के बाद और आज भी नहीं है। बिना सहयोगी दल के, तो बिना नीतीश कुमार के तो आप जान नहीं पा रहे हैं। बिना आप हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, चिराग पासवान और एनसीपी। अब यही बात प्रेम कुमार जी, उनके बिना भी क्या बीजेपी आपको लग रहा है सरकार नहीं बना सकती है? सवाल ये है। मैं आरपी सिंह जी से पूछूंगी जल्दी से। बड़ी खबर आज आरपी सिंह जी ये है, कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये खबर नहीं है। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी तोड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और अगर ऐसा होता है तो क्या वही होगा जो एनसीपी में हमने देखा, जो शिवसेना में देखा? देखिए, भूलना नहीं चाहिए, कांग्रेस कई बार वर्टिकली टूटी है पार्टी। हाँ। शरद पवार जी अलग हुए थे, एनसीपी बनाई, ममता बनर्जी अलग हुई, उन्होंने अपनी टीएमसी बनाई मोर देन 60 टाइम्स और ऐसे राजशेखर रेड्डी अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाकर आंध्र से कांग्रेस का सुबड़ा साफ कर दिया है, ममता बनर्जी ने बंगाल से सुबड़ा साफ कर दिया है और शरद पवार जी ने महाराष्ट्र से सुबड़ा साफ कर दिया। अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी, और इसके अलावा कई बार और भी हुई, मतलब मैं तो ये तो अभी जो लोग अभी जीवित हैं, जो लोग अभी पार्टी अपने अपने स्तर पर चला रहे हैं, परंतु ये पहली बार होने जा रहा है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का वर्टिकल डिवाइड होने जा रहा है। उसका कारण एक है कि कहीं पे भी उनको दिखता नहीं कि जो लीडरशिप है इस समय कांग्रेस की, वो पार्टी को लीड कर पा रही है, वो देश के जो सही मुद्दे हैं उनको उठा पा रही है, क्या वो ठीक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ पा रही, सिवाय इसके कि प्रधानमंत्री मोदी को कोसना। प्रधानमंत्री मोदी, देखिए आरपी सिंह जी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है और जरा वो मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक अल्टीमेटम आ गया। अजीज खान जी, आपकी पार्टी की तरफ से अल्टीमेटम आ गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस को 17 सीट से ज्यादा हम नहीं देने वाले हैं। कांग्रेस 17 सीटों पर मानेगी तो अखिलेश न्याय यात्रा में जाएंगे, अगर कांग्रेस नहीं मानेगी तो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, टाटा बाय बाय होगी। अखिलेश यादव के करीबी राजेंद्र चौधरी ने अपनी इंटरव्यू में ये बात कही है, उन्होंने कहा है 17 वरना टाटा बाय बाय। अजीज खान जी, उनके अपने नेताओं की टूट मची हुई है, आप लोगों ने भी उस मौके का फायदा उठा लिया। देखिए सुचेता जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी कभी मौके की तलाश में नहीं रहती है। हाँ। हमने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की और सामाजिक गठबंधन की बात की है। ठीक है, हमेशा हमने हाथ बढ़ाया है। और ऐसी स्थिति में कि जब दलित, शोषित, वंचित समाज कहीं ना कहीं अपनी आवाज को लेकर बुलंद, कहीं ना कहीं पीड़ित है, अपनी आवाज उठाना चाहता है, उसकी आवाज को समाजवादी पार्टी उठा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी को उसका शोषण नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हक की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। रही बात सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। हमारे नेता इस पर बातचीत कर रहे हैं, बातें तय हो रही है और जल्दी तय हो जाएंगी, सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। लेकिन अभी जो बातें चल रही थी कि कांग्रेस में वर्टिकल, मैम प्लीज, कांग्रेस में वर्टिकली टूट फूट होने जा रही है। ठीक है, कांग्रेस को अपने नेताओं को संभालना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जब कांग्रेस ये जानती है कि आज देश में एक ऐसी पार्टी बीजेपी जिसका सिर्फ एक काम है, तोड़ो फोड़ो राजनीति करो, आपस में भारी तोड़ो फोड़ो कर रही है बीजेपी, तो आप थोड़े रहम दिल हो जाइए। आप कह दीजिए 50 सीटें देते हैं हम कांग्रेस को, हम 30 पे लड़ लेंगे। सुन लीजिए, अरे सुनिए ना सुचेता जी, मेरी बात सुनिए, बोलिए मेरी बात सुनिए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अपनी नेताओं को संभालें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बात। और रही बात सीट शेयरिंग की, सीट शेयरिंग बातचीत चल रही है और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक सारी चीजें तय हो जाएंगी। अरे सर, ये बातचीत नहीं है अजीज खान साहब, बातचीत की चादर मत उड़ाइए, अल्टीमेटम है, अल्टीमेटम। इसको कहते हैं सीधे सीधे बोल देना, यात्रा में अखिलेश जी चाहिए तो 17 सीटों पर ओके करो, ये कहा गया है, यही कहा गया है। तो इसको ये मत कहिए बातचीत जारी है, आप तो उसको बहुत सभ्य बना रहे हैं, इतने प्रेम और सौहार्द में बात हो नहीं रही है।